नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अक्टूबर 2020 के लिए मिथुन लगन का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ग्रहों के जो राशांतर है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और ग्रहों के जो योग है उसके संदर्भ में भी चर्चा डिटेल में इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रवि ग्रह के बारे में या फिर सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में अगर देखा जाए तो जो सूर्य ग्रह है वो आपके चतुर्थ भाव में कन्या राशि में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 16 तारीख के बाद यह जो सूर्य है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। सूर्य आपका तृतीयश भी है। तो आपने देखा होगा कि घर के जो लोग थे वो पिछले करीबन एक आध महीने से या 15-20 दिनों से थोड़ा बहुत आपके ऊपर हावी हो रहे थे, उनसे आपकी नहीं जम रही थी। लेकिन जैसे ही ये जो सूर्य आपके पंचम भाव में जाएगा तो कई बातें हैं जो कि आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो ये जो सूर्य का भ्रमण है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। मतलब जैसे ही ये जो सूर्य ग्रह है 18 तारीख के बाद आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा तो आपके लिए शेयर मार्केट से अगर आप रिलेट करते हो जैसे मैंने कहा तो बहुत ही शुभ फलदायी होगा। उसी प्रकार से जो भी आपके रुके हुए काम है, खास करके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपके जो भी रुके हुए काम हैं वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। तो सूर्य का जो भ्रमण है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी होगा। अब हम देखेंगे सूर्य के साथ जो ग्रह योग है उसके संदर्भ में उसके परिणाम क्या होंगे। तो दिनांक 12 से लेकर 14 तारीख तक रवि और मंगल का प्रतियोग होने जा रहा है और यह जो प्रतियोग है वो आपके चतुर्थ और दशम भाव से होगा और वहाँ पर जो मंगल है वो वक्री अवस्था में चल रहा है। तो 2-3 बातें हैं उसके ऊपर ध्यान रखना आवश्यक है। 16 तारीख से पहले का जो समय है करीबन 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक जो मैंने बताया उसमें आपके जो घर के लोग हैं या फिर आपके घर के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। वो तकरार काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार उनके संदर्भ में उनकी जो तकलीफ है, उनकी जो स्वास्थ्य के बारे में कुछ जो तकलीफ रहेंगी वो उभर कर सामने आ सकती है। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। इसी प्रकार रवि और हर्षल का प्रतियोग भी होने जा रहा है। हालांकि ये जो प्रतियोग है वो इस महीने के अंत में होगा, मतलब 30 और 31 तारीख के बीच ये प्रतियोग देखा जाएगा। रवि जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, दिनांक 18 तारीख के बाद ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो यह रवि आपके लाभ भाव में स्थित हर्षल के साथ प्रतियोग करने जा रहा है। इसका जो कालावधि मैंने जैसे बताया 30 तारीख और 31 तारीख के बीच है। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के ट्रैवलिंग जिसे हम कहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना। अगर ट्रैवलिंग करते हो तो उसमें बाधा आने की संभावना है, आपके काम नहीं होंगे। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी अगर कोई बात है तो उसके संदर्भ में भी आपके काम होने के चांसेस थोड़े कम दिखाई देते हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है, या फिर ये जो मैंने तारीख बताई उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। देखिए मंगल ग्रह आपके लगन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है और ये जो मंगल ग्रह है वो यह जो पूरा महीना इसमें वक्री अवस्था में चल रहा है। आपके लाभ भाव में वक्री होगा, उसके बाद आपके दशम भाव में भी वो वक्री होके आ जाएगा। तो इसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। सबसे पहला जो परिणाम होगा वो आपके सेहत के बारे में। सेहत के बारे में छोटी मोटी बातों को लेकर कॉम्प्लिकेशंस वगैरह बढ़ सकते हैं। अगर आप पहले से ही किसी व्याधि से ग्रस्त है या फिर एलर्जिक हो तो वो जो व्याधि है या फिर वो जो एलर्जी है वो शूट होने की संभावना है, वो ज़्यादा होने की संभावना है। तो उसके संदर्भ में थोड़ा सा सतर्क रहना ज़्यादा आवश्यक है। आपका जो लगन है वो इसमें थोड़ा कम है, मतलब कोई भी चीज़ आप ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे, गंभीरतापूर्वक नहीं लेते। लेकिन यह जो बात है थोड़ा सा गंभीरतापूर्वक लेने की आवश्यकता ज़्यादा होगी, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तू मैं हो सकती है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। काम से आपको निकाला भी जा सकता है या फिर ऐसी बहुत सी ऐसी बातें मन में नेगेटिव आ सकते हैं कि काम को छोड़ा जाए, नौकरी छोड़ी जाए, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है। ऐसी कई नेगेटिव बातें आपके मन में आ सकती हैं, लेकिन छोड़ना नहीं। क्योंकि अगर आप वो जो भी काम है, जो भी जॉब है, नौकरी है आपकी, अगर आप छोड़ते हो तो उसके जो परिणाम हैं आपको बहुत ही सीरियस भुगतने पड़ सकते हैं। तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। तो मंगल का जो भ्रमण है वो जो मकर मंगल का मैंने जैसे कहा भ्रमण है आपके लिए नकारात्मक साबित होगा। उसी प्रकार हम देखेंगे कि इस मंगल के साथ जो भी ग्रह योग है उसके परिणाम किस प्रकार के होंगे। तो मंगल वक्री जो है उसके साथ बुध जो वक्री है उसका प्रतियोग होने जा रहा है। अब ये जो प्रतियोग है आपके लाभ और आपके पंचम भाव में होने वाला है।
देखिए ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो जो बुध है वो आपके लगन का स्वामी है और जो मंगल है वो आपके षष्ठ भाव का स्वामी है। तो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहने जा रहा हूँ कि 6 और 8 तारीख के बीच सेहत के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। सेहत के बारे में कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ सकते हैं। इन तारीखों के दरमियान आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप फील कर सकते हो, ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना, आपके ट्रेड चूक सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी के प्रेम संबंध में हो, रिलेशनशिप में हो, तो वहाँ पर की जो बातें हैं वो भी आपके विरोध में जा सकती है। तो इन सभी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। खास करके सेहत के बारे में ये जो संपूर्ण महीना है वो सेहत के बारे में थोड़े बहुत उलटफेर आपके लिए ला सकता है। थोड़ा सा चौकन्ना रहना, आपके खाने पीने की जो आदतें हैं उसके ऊपर भी ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद यह जो मंगल है वो गुरु के साथ केंद्र योग भी करने जा रहा है। जो मंगल आपके दशम भाव में आएगा उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो गुरु है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकते हैं। हालांकि ये जो बात है काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। और इसका जो कालावधि है वो कालावधि 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का होगा। अब हम चर्चा करेंगे आपके लगन का जो स्वामी है बुध, उसके बारे में। बुध ग्रह भी इस संपूर्ण महीने में मतलब अक्टूबर 2020 में पूर्णतः वक्री अवस्था में रहेगा आपके पंचम भाव में। बुध ग्रह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। आपके लगन भाव का भी स्वामी है, आपके चतुर्थ भाव का भी स्वामी है। तो इसके जो पहली बात है तो स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ेगा। अभी तक आपने देखा होगा कि जो भी ग्रहों के बारे में हमने डिस्कस किया है तो उसमें स्ट्रेस लेवल बढ़ने की या फिर नकारात्मक जो परिणाम है मिलने की संभावना ज़्यादा लग रही है। तो वही बात है। और आपका जो लगन है छोटी मोटी बातों का स्ट्रेस जल्दी ले लेता है। तो वही बात है, स्ट्रेस लेवल आपका थोड़ा बढ़ सकता है और उसी वजह से घर का जो वातावरण होगा वो भी नॉर्मल नहीं होगा। घर के लोग हैं वो भी आपको लग सकता है कुछ अलग तरीके से आपके साथ बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन जैसे देखिए, अगर आपका जो मन है वो अस्थिर होगा तो पूरी दुनिया है वो आपको लगेगी आपके विरोध में चल रही है। तो पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, खुद पर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। खुद पर थोड़ा सा स्थिरता लानी ज़्यादा आवश्यक है। तो चलिए हम इसके जो ग्रह योग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बुध जो वक्री है उसके साथ हर्षल का प्रतियोग होने जा रहा है। इसका जो कालावधि है वो 19 तारीख से लेकर करीबन 21 तारीख तक का होगा। तो बुध जो कि आपके पंचम भाव में है उसके साथ आपके लाभ भाव का जो हर्षल है वो प्रतियोग करने जा रहा है। इसका जो मैंने कालावधि अभी बताया 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का होगा। तो इस तारीखों के दरमियान अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो प्रॉब्लम आ सकते हैं। कहाँ सुनी हो सकती है, वो कहाँ सुनी काफ़ी बढ़ भी सकती है, ब्रेकअप तक बात जा सकती है। तो ध्यान रखना आवश्यक है। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी ये जो बात है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण में आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। और मोटे तौर पर देखा जाए तो इस सभी का जो मूल है वो आपके स्ट्रेस पर ज़्यादा उसका असर होगा। उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार ये जो बुध के बारे में जैसे मैंने कहा कि पूरा जो महीना है वो वक्री अवस्था में चलने वाला है। तो थोड़ा सा खुद पर संयम रखना ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह आपके सप्तम भाव में है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो गुरु ग्रह है वो मार्गस्थ हो गया है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बात हो सकती है। कई जो बातें अभी तक हमने गिनवाई उस पर ये जो गुरु है उसका जो भ्रमण है वो सकारात्मक परिणाम ला सकता है। गुरु जो है आपका सप्तमेश भी है, दशमेश भी है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि मंगल का जो भ्रमण था या फिर रवि का जो भ्रमण था उसके बारे में कि आप जहाँ पर काम करते हो, नौकरी करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे वो आपके विरोध में जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये जो गुरु मार्गस्थ है इसी वजह से इसकी जो परिणाम है वो एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी मैंने ये कहा, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से भी थोड़ा बहुत प्रयत्न कीजिए, जिसके थोड़ा सा संयम रखिए और ये जो गुरु है वो आपको अपना असर देगा ज़रूर। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ भी आपके जो ताल्लुकात होंगे वो अच्छे होंगे, नॉर्मल होंगे, उसमें हार्मनी देखी जाएगी। तो ये बात काफ़ी अच्छी है। और 2-3 बातें हैं, उनसे जो भी आपको सलाह मिलेगी वो भी आपके लिए पॉजिटिव साबित होगी। अब हम चर्चा करेंगे यह जो गुरु ग्रह है उसकी जो ग्रह योग है उसके संदर्भ में। तो जो गुरु है ये गुरु के साथ शुक्र का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके तृतीय भाव में है उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो गुरु है वो नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, आप जहाँ पर काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर आपको नई नई अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकती है जो कि आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। अगर आप किसी के प्रेम में हैं
तो भी ये जो समय है, इसका जो त्रिकोण योग का जो समय है वो 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का होगा। तो उसमें आपको अगर आप किसी के प्रेम में हैं या फिर प्रेम करना चाहते हैं तो भी ये जो समय है आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल साबित होगा। आपके जो भी मन में जो आशाएं हैं, जो भी आप मतलब इसके बारे में सपने देख रहे हो या फिर करना कुछ चाहते हो, तो बातें सफल हो सकती है। और इसी तारीख के दरमियान अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी ये जो पर्टिकुलर कालावधि है आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो शुक्र जो ग्रह है वह आपके तृतीय भाव में है और शुक्र आपका व्ययज भी है, पंचमज भी है, महत्वपूर्ण शुभ ग्रह है। वो आपके तृतीय भाव में है। दिनांक 24 तारीख के बाद यह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो इसका जो भ्रमण है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी साबित होगा। पहली तो बात कि आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी काम है वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। आप कहीं पर घूमने फिरने भी जा सकते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। रिलैक्स आप रह सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो उनके साथ आपके जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी वो काफ़ी अच्छी होगी, उसमें काफ़ी इजाफा देखा जाएगा, उसमें काफ़ी हार्मनी देखी जाएगी। इसकी वजह से आपका जो माइंडसेट होगा, आपकी जो मनस्थिति होगी वो भी काफ़ी नॉर्मल देखी जाएगी। उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। और दूसरी बात, यह जो शुक्र है वह हर्षल के साथ नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके व्यय भाव में है, आपके लाभ भाव में है, उसके साथ यह जो शुक्र है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। यह जो ग्रह योग है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी भी होगा। जैसे मैंने कहा कि अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो यह जो कालावधि है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका जो कालावधि है 9 तारीख से लेकर करीबन 11 तारीख तक का होगा। उसी प्रकार इस कालावधि में अगर शेयर मार्केट से डील करते हो या फिर उसमें कुछ आप रिस्क भी लेते हो तो उससे आपको अच्छे फायदे वगैरह मिल सकते हैं। उसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून का प्रतियोग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आप ही के तृतीय भाव में है, उसके साथ आपके भाग्य भाव का जो नेपच्यून है वो प्रतियोग करने जा रहा है। देखिए, यह जो कालावधि है 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक का है। इस कालावधि में किसी भी प्रकार के बड़े डील नहीं करना, बड़े ट्रेड नहीं करना। शेयर मार्केट से अगर आप डील करते हो बड़े रिस्क भी नहीं लेना, फंसने के चांसेस ज़्यादा है। उसी प्रकार अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो वहाँ पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होने के चांसेस, अगर कि ये जो बात है मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपका जो लगन है छोटी सी बात पकड़ कर लेता है और जिसकी वजह से आपका जो मूड है वो ख़राब हो जाता है या फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। छोटी छोटी बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार शुक्र और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। 24 तारीख के बाद यह जो तृतीय भाव का शुक्र है आपके चतुर्थ भाव में जैसे ही भ्रमण करेगा तो 23 से लेकर 25 तारीख के बीच यह जो आपके अष्टम भाव का जो शनि है उसके साथ यह जो शुक्र है वो नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। तो इस जो पर्टिकुलर कालावधि है इसमें आपको अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड लाभ जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम काम करते जाते हैं, लाभ के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं लेकिन हमें लाभ मिल जाते हैं। तो उसी प्रकार का कुछ अनुभव आपको इन दिनों में आ सकता है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी साबित होगा, लाभदायक भी साबित होगा, लकी भी साबित होगा। उसी प्रकार और जो ग्रह योग है, और एक ग्रह है वो जो कि आपके राशि में भ्रमण कर रहा था, वह अभी आपके राशि से अलग राशि में मतलब वृषभ राशि में, जैसे कि केतु आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा था वो अभी आपके व्यय भाव में मतलब वृषभ राशि में भ्रमण करेगा। राहु जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा था वह अभी आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहेगा। हालांकि इनके साथ किसी भी ग्रहों का महत्वपूर्ण ग्रह योग न होने के कारण इसके जो परिणाम है वो सीधे सीधे आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन मिथुन लग्न के जो भी व्यक्ति है जिनको जो एलर्जिक है या फिर उनको स्वास्थ्य के बारे में ऐसी बीमारियां हैं जो कि काफ़ी दिनों से चल रही है या फिर जीवन भर है, तो उनके लिए जो राहु आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा आने वाले करीबन 18 महीने तक या फिर 1.5 साल तक, तो स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार हर महीने में अमावस और पूर्णिमा के दिन आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अमावस या फिर पूर्णिमा के दिन पृथ्वी के जो आकर्षण होता है, सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी के प्रति जो आकर्षण होता है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसी वजह से हमारा जो मूड होता है, हमारी जो भावनाएं होती है वो ज़्यादा तीव्रतम हो जाती है। तो इन दिनों में मतलब अमावस और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना या फिर बड़ी कमिटमेंट नहीं करना, प्रोमिसेस नहीं करना, किसी को भी जो भी बड़े निर्णय जिसकी वजह से आपकी जो पूरी लाइफ है वो टर्न हो सकती है, रिस्क नहीं लेना। तो यह जो दिन है वो ध्यान में रखना ज़्यादा आवश्यक होता है। हालांकि इस महीने में एक महत्वपूर्ण बात है, जो पूर्णिमा है वो महीने में 2 बार आ रही है, एक तो 1 तारीख और 31 तारीख को। तो
अमावस जो है 16 तारीख को है, पूर्णिमा 1 तारीख, तो 1, 16 और 31, ये जो 3 दिन है इस महीने में, इन 3 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े डील नहीं करना, प्रोमिसेस कमिटमेंट नहीं करना, किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना। अगर लेते हो तो उसमें थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, ये था मिथुन लगन का अक्टूबर 2020 का संपूर्ण राशिफल। आपको यह राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।